Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्लास 7th के वीडियो के साथ में आज मैं मौजूद हूँ। बहुत दिन से कोई भी वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन आई होप कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स आर कीप स्टडिंग एंड I hopefully very expected to you all are enjoying my videos. Okay, so don't forget, if you are not subscribe my channel to get the regular notification, and let's start the next chapter of your science, that is fiber to fabric. यहाँ पे हम लोग फाइबर और फैब्रिक की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है हमारा फाइबर, इसके बारे में ही बात कर लेते हैं कि आखिर ये फाइबर होता क्या है। तो ये होते हैं these are long flexible, ये एक लंबे से फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर that is used to make fabrics यानी क्लॉथ्स। ठीक है, तो गारमेंट या कपड़े बनाने के लिए तो ये धागे आपने कभी देखा होगा, ऐसे टीवी वगैरह में भी देखा होगा, या कहीं ऐसे जगह पे गए होंगे जहां देखा होगा कि कपड़ों की बुनाई कैसे होती है। तो पहले धागों को ऐसे बिछा दिया जाता है, फिर उनको आपस में जोड़ा जाता है मशीन के थ्रू या जैसे भी। तो आजकल तो मशीन के थ्रू ही सारे काम होते हैं। तो थ्रेड्स पहले बनाए जाते हैं और उन थ्रेड से ही क्या होता है कि फिर से कपड़े बुन करके तैयार किए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? दे आर लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और जिनसे कपड़े बनाने के यानी फैब्रिक बनाने के काम में आते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो जर्नी होती है जिसमें हम लोग फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं और फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं यानी कपड़े बनाते हैं, तो वो जर्नी कैसी होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर बाय नोइंग अबाउट द फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स हमारे होते हैं, फाइबर जो होते हैं, दीज फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज द एनिमल फाइबर, second one is the plant fiber, and third one is the synthetic fiber. Today we are going to take only about the animal fiber. Plant fiber I think क्लास 6 में आप लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, जूट के बारे में, जूट वगैरह के बारे में, कॉटन के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे एनिमल फाइबर, तो एनिमल फाइबर में हम लोग आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग ऊल के बारे में और सिल्क के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग को इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। प्लांट फाइबर में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? कॉटन, जूट, ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर, ये क्लास 8 में आपको पढ़ने को मिलेगा। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक जो चैप्टर है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आते हैं रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे आते हैं। तो ये हमारे फाइबर्स हैं। तो एनिमल से भी हमें फाइबर मिलते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं, और सिंथेटिक यानी मैन मेड फाइबर्स हैं जो ह्यूमन बींग्स बनाने के काम में ले आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर को एनिमल फाइबर से, और उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऊल के बारे में। तो आपने सुना भी होगा ऊल के बारे में, ऊल यानी ऊन के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करें। तो हम लोग जानते हैं, या बड़ा रेयरली हम लोगों ने इसको सुना भी है अपने आसपास में, कि ऊन हमें कहाँ से मिलता है। तो बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी ऊल? ये आपने पोयम भी पढ़ा है कि बाबा ब्लैक शिप यानी जो ब्लैक शिप थी, उससे वो बच्चा पूछता है कि क्या आपके पास में ऊल है। तो ऊन हमें जनरली कहाँ से मिलता है, कहाँ से देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है, हम लोग जानते हैं कि भेड़ों से हमें ऊन मिलते हैं, यानी सीप से। तो मेनली द ऊल
वी आर गेटिंग फ्रॉम द सीप्स। कहां से मिलते हैं? सीप से मिलते हैं, यानी भेड़ से। बट इसके अलावा हमें जो ऊल है वो कहां से मिलते हैं? गोट से भी मिलते हैं। गोट है, याक है, कैमल है, इन सब से भी हमें क्या मिलते हैं? हमें ऊन मिलते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से हैं जिनके बॉडी के हेयर से या फर से हम लोग ऊल जो है ऑब्टेन करते हैं। तो सीप का नाम ले ही लिया, इसमें अंगूरा, अंगूरा गोट जो है वो बड़ी फेमस है। इसके अलावा कैश्मीर, कैश्मीर गोट, कैश्मीर गोट, ठीक है, कैश्मीर गोट है, याक है, रैबिट है, याक, रैबिट, रैबिट, लामा और अल्पाका। ये भी देखने में तो बकरी की जैसे ही लगते हैं सारे के सारे। कुछ अपने देश में मिलते हैं और कुछ बाहर में मिलते हैं। इन सब का पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने लगा दिया है इन सब के पिक्चर्स। तो गोट, कश्मीर गोट और याक, रैबिट, लामा और अल्पाका, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? ऊल मिलता है। तो हमें ऊल मिलता है। ऊल के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ऊल कब पहनते हैं हम लोग? ठंडी के दिनों में पहनते हैं, गर्मी के दिनों में पहनते हैं। कब पहनते हैं? ठंडी के दिनों में पहनते हैं। ऊल के जो फाइबर्स होते हैं, ऊल फाइबर ट्रैप द एयर बिटवीन देयर स्पेसेस। ऊल के जो फाइबर्स होते हैं वो अपने स्पेसेस, जो फाइबरस स्पेसेस होते हैं, उनमें वो क्या करते हैं? एयर को ट्रैप कर लेते हैं। अब उस एयर ट्रैप की वजह से क्या होता है कि एयर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, दैट डू नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू स्केप आउट। उसकी वजह से अगर हमने स्वेटर वगैरह पहना हुआ है या वुलन क्लॉथ्स पहने हुए हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाता, और जब बाहर नहीं निकल पाता तो उससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? गर्माहट मिलती है। तो ऊल आर मेनली यूज्ड इन द विंटर सीजन टू कीप आवर बॉडी वार्म। फ्लेक्सिबल होते हैं, इनके जो फाइबर्स होते हैं, ऊल के फाइबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ी ज़्यादा होती है, हल्के होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी ये आसानी से टूटने वाले नहीं होते हैं। आप कोई ऊल का थ्रेड लेकर के अगर तोड़ेंगे तो जल्दी आसानी से टूटेगा नहीं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी उनके तनने की क्षमता जो है वो बड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये लाइट वेट होते हैं, और लाइट वेट होते हैं यानी हल्के होते हैं। लाइट वेट हैं यानी हल्के हैं। तो इन सब गुणों की वजह से हम लोग इनको क्या करते हैं? स्वेटर वगैरह के रूप में इनको पहनने का काम करते हैं। बड़ा भारी अगर स्वेटर अगर हम पहन लेंगे सिंथेटिक फाइबर से बने हुए तो वो भारी भी होते हैं और अनकंफर्टेबल भी महसूस होंगे। लेकिन जो हमारे नेचुरल फाइबर या ऊल से, जो इन जानवरों से जो ऊल मिलता है, उनका अगर हम उपयोग करेंगे तो वो बड़े ही लाइट वेट होंगे और फ्लेक्सिबल भी होंगे, जिससे हमें पहनने में भी बड़ी राहत होगी। तो जानते हैं आगे के स्टेप्स में हम लोग, यहाँ तो हम लोगों ने बात कर ली कि ऊल फाइबर कहाँ कहाँ से मिलते हैं और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा होता है। तो चलते हैं आगे के अपने टॉपिक में, और उसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ डू वी गेट ऑब्टेन द ऊल फाइबर, rearing and breeding of sheep, rearing and breeding of sheep, ठीक है। तो rearing and breeding of sheep, तो यहां पे देखेंगे रेयरिंग का मतलब क्या होता है। रेयरिंग आपको बहुत सारे ये जो कीवर्ड्स में आपको बड़े सारे ये सब डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो रेयरिंग का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ शीप बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर, ठीक है।
तो कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग सीप की देखभाल करते हैं, उनको पालते पोसते हैं। रेयरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो पालते पोसते हैं तो घरों में हमारे गाय है, तो गाय से अगर हमें दूध मिलता है तो गाय को हम लोग क्या देते हैं, चारा देते हैं, प्लस उसको हम लोग देखभाल करते हैं, अच्छे से रखते हैं उसको। ठंडी के दिन में उसको कंबल वगैरह उड़ा के रखते हैं। गर्मी के दिनों में भाई कई जगहों पे मैंने देखा है कूलर भी लोगों ने लगाए हैं गाय की सुविधा के लिए। तो यहाँ पे शेल्टर और फूड अगर हम प्रोवाइड करते हैं सीप्स को, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेयरिंग का प्रोसेस। जनरली जो सीप्स होती हैं, ऑल द सीप्स आर हर्बीवोर्स। ये कैसी होती हैं, हर्बीवोर्स होती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो शेफर्ड्स होते हैं, जो गडेरिये होते हैं, वो सीप्स को चराने के लिए या ग्रेज कराने के लिए बड़े झुंड में एक साथ लेकर के जाते हैं। दिन भर वो घासें जो ग्रासेस हैं उनको फीड ऑन करती हैं। इसके अलावा भी उनको जो भूसा है, जो और भी न्यूट्रिशन रिच जो हस्क वगैरह होते हैं, जो ग्रीन ग्रासेस होते हैं, उनको दिया जाता है जिससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हर्बीवोर्स होते हैं। जनरली जो सीप्स की जो वेराइटीज होती हैं, जो सीड्स की वेराइटीज होती है, तो सीड्स की अलग अलग तरीके की जो वेराइटीज होती है, उनमें से कुछ अच्छी किस्म की वेराइटीज को लेकर के एक साथ ब्रीड कराने से हमें मन चाहे सीप्स की वेराइटीज मिल सकती हैं, जिससे अच्छे किस्म के हमें ऊल मिल सकते हैं, उनकी स्पेसीज डेवलपमेंट हो सकती है। ये सब बातें आपको बड़ी थोड़ी सी अलग तरीके से लग रही होगी। जैसे ब्रीडिंग का प्रोसेस हम लोग कहते हैं, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन कराना। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अगर एक ही जाति की सीप्स हैं तो अपने तरीके की ही सीप्स लगातार प्रोड्यूस करती रहेंगी। लेकिन अगर हमने दो अलग अलग वेराइटीज के बीच में अगर ब्रीडिंग करवा दें तो उस ब्रीडिंग से क्या होगा, उस ब्रीडिंग के प्रोसेस में जो नई किस्म जो होगी सीप की, वो डेवलप होगी और वो अपने पुरानी किस्म से बिल्कुल भी अलग तरीके की होगी। तो इस तरीके का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या कहते हैं इसको, सेलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हमने क्या देखा, ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट varieties of sheep, टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीप्स। यहां पे ब्रीडिंग किसके बीच में हो रही है, दो डिफरेंट वेराइटी ऑफ सीप के। दोज हैव डिजायरेबल कैरेक्टर्स, जिनके पास में जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए, जैसे उनका ग्रोथ वगैरह कैसा है, ग्रोथ का पैटर्न कैसा है, उनके रिप्रोडक्शन के मीडियम्स कैसे हैं, इसके अलावा उनका जो क्या बोलते हैं कि उनका जो उसके जो फर निकलेंगे, जो हेयर्स निकलेंगे, उनकी क्वालिटी कैसी है, किस कलर के हैं, ये सारी चीजें जो हैं इस ब्रीडिंग पे डिपेंड करती है। तो जब हमने ब्रीडिंग अपने मन से कराया दो अलग अलग वेराइटीज को लेकर के, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्टिव ब्रीडिंग है। अब यहाँ पे कुछ ब्रीड्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कुछ ब्रीड्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में आपको वो फोटो के रूप में दिखाई दे। जैसे लोही है, नाली है, भखरवाल है, फिर उसके बाद में रामपुर बुसैर, मारवाड़ी, रामपुर बुसैर, मारवाड़ी, इसके अलावा पाटनवाड़ी, ये सब कुछ वेराइटीज हैं, जो ब्रीड्स हैं, जो हमारे देश में पाई जाती हैं और इनको अच्छी वेराइटीज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हम लोगों ने बात करी सीप के रेयरिंग के बारे में, उनके ब्रीडिंग के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स जो हमारे देश में पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की। चलिए, इसमें हम लोग चलते हैं प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल। अब जो इनसे हमें ऊल मिलेगा, जो फाइबर्स मिलेंगे, जो इनका शरीर पर से बाल हम लोग रिमूव करेंगे, तो उसको हम लोग किस तरीके से ऊल के रूप में डेवलप करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा करके। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल।
टॉपिक है हमारा अगला, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल। यहां पे हम लोगों ने बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग फाइबर से ऊल जो है वो डेवलप करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है सियरिंग। क्या नाम है उसका? सियरिंग नाम है, सियरिंग। तो सियरिंग में क्या करते हैं हम लोग? सियरिंग वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ सीप। ठीक है, तो ये जो सीप की बॉडी से ऊल निकालने का या बाल को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सियरिंग कहते हैं। आजकल ये जो सियरिंग होता है वो कैसे होता है? मशीन से होता है। जैसे सियरिंग मशीन होती है, आप लोगों ने ट्रिमर देखा होगा ना, जैसे दाढ़ी ओढ़ी काटने के लिए, बाल काटने के लिए ट्रिमर का यूज करते हैं, उसी तरीके की एक मशीन होती है सियर्ड मशीन, जिससे हम क्या करते हैं? ऊल जो है रिमूव कर देते हैं, उसके बॉडी से सारे बाल को हटा देते हैं। इसके अलावा कैंची से बहुत सारे लोग जो है काट देते हैं, या कुछ लोग सेव कर देते हैं, जैसे दाढ़ी छीलते हैं हम लोग तो वैसे ही रेजर वगैरह से उसके बालों को छील देते हैं, तो उसके शरीर से सारे बाल क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शेयरिंग। दूसरा जो प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है, उसको कहते हैं हम लोग स्कोरिंग। इसको कहते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग के प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग? स्कोरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो फ्लीस निकले हुए हैं, जो बाल होते हैं, द वॉशिंग ऑफ हेयर और फ्लीस, जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको फ्लीस कहते हैं और बड़े बड़े बालों को हेयर कहते हैं। तो वॉशिंग ऑफ हेयर और फ्लीस इन ऑर्डर टू रिमूव dirt, dust, etc. is called स्कोरिंग। ठीक है, शरीर पर से जो बाल हैं, बालों के अंदर में जो गंदगी होगी, जो धूल मिट्टी होगी, उसको हम लोग धो करके क्या करेंगे? अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे, जिससे सारी गंदगी उसमें से बाहर हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्कोरिंग। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है, तीसरा स्टेप है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है छटनी करना, छांटना। तो सॉर्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? छांट रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो सॉर्ट आउट किसमें किसमें करेंगे? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सॉर्टनिंग द लॉन्ग हेयर फ्रॉम द शॉर्ट हेयर एंड इनएप्रोप्रिएट और लो क्वालिटी हेयर्स। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ separating long good quality hair from broken and low quality hairs। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छे अच्छे किस्म के जो बाल होंगे, जो लंबे लंबे बाल होंगे, उनको छांट करके अलग कर लेंगे, ऊल बनाने के काम में आएंगे। और जो छोटे छोटे बेकार या टूटे हुए हेयर होंगे उनको हम छांट छांट करके अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे जो हेयर थे उनको एक तरफ कर लिया और जो बेकार थे उनको दूसरी तरफ कर लिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सॉर्टिंग। ये सारे के सारे जो है आपके डेफिनेशन के काम में आएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना। तो कॉम्बिंग, यहां पे हम लोग यहां भी क्या कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग छटनी का जो प्रोसेस कर रहे हैं या बालों को हमने निकाला और उसको धुलाई उलाई किया, तो उसमें बर पड़ जाते हैं, छोटे छोटे गांठें पड़ जाती हैं। तो वो गांठों से, अगर गांठें बीच में है तो हम सॉरी, तो वो उन गांठों की वजह से सॉरी, मौसम आजकल थोड़ा खराब ही चल रहा है, सर्दी हो गई है। तो
उन गांठों की वजह से हम लोग लंबे लंबे थ्रेड्स जो हैं वो बना नहीं पाएंगे। तो कम्बिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्स या स्मॉल नॉट्स कहते हैं इनको, स्मॉल नॉट्स या गांठें जो पड़ जाती हैं उनमें, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्स इज कॉल्ड कॉम्बिंग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस हेयर में से या फ्लीस में से जो बर्स हैं उनको अगर रिमूव कर देंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कॉम्बिंग। अगला जो प्रोसेस है वो है डाइंग यानी कलर करना। तो मेनली जो सीप्स होती हैं, जो सीप्स का जो कलर होता है, सीप्स दे में बी ब्लैक, वाइट और ब्राउन। ये कैसी होती हैं, ये तो या ब्लैक होती हैं, वाइट होती है या ब्राउन होती हैं। तो इनके अलावा भी तो हम तो स्वेटर जो पहनते हैं अलग अलग रंग के पहनते हैं, लाल भी पहनते हैं, ग्रीन भी पहनते हैं। तो कह रहे हैं कि इनमें से सारे कलर्स को अलग अलग कलर्स में अगर हम उनको कलर कर दें तो उस प्रोसेस को कहते हैं डाइंग। तो ये प्रोसेस क्या है, द नेचुरल फ्लीस ऑफ सीप इज ब्लैक और ब्राउन, द फाइबर ऑब्टेन आफ्टर कम्बिंग आर डाइड इन द वेरियस कलर। तो डाइंग का प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस इन विच फ्लीस आर डाइड into various कलर्स। अलग अलग कलर में हम इनको क्या करेंगे, कलर कर देंगे, तो हमें अलग अलग तरीके के वूल्स मिल जाएंगे और उनसे हम वैरायटी के अलग अलग तरीके के स्वेटर वगैरह जो है वो बना पाएंगे। ठीक है, अगला जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है स्पिनिंग। तो स्पिनिंग में क्या हो गया भाई, अब यहां पे बुनाई होगी। अब ये जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स को क्या करेंगे, फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। ठीक है ना, यहां पे जो पतले पतले फ्लेक्सिबल फाइबर्स थे, आप देखेंगे धागे को भी देखेंगे या ऊल का एक फाइबर अगर आप ले करके देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो यार्न है, वो फाइबर नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे पतले पतले और सारे फाइबर जो हैं आपको दिखाई देंगे। धागा भी देखेंगे आप तो उस एक धागे में, धागा तो खुद ही पतला है लेकिन उसमें आप अगर उसको तो अनट्विस्ट करेंगे वो घुमा हुआ रहता है। जब उसको खोलेंगे, धीरे धीरे जब उसको खोलेंगे या सुई में धागा डालते हैं तो क्यों उसको गीला करते हैं, क्योंकि उसके फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं। और फाइबर अलग अलग हो जाएंगे तो सारे फाइबर एक साथ नहीं निकलेंगे, कुछ फाइबर बाहर अंदर रह जाएंगे। तो इन सारे जो फाइबर्स होते हैं उनको एक साथ स्पिन करके क्या बना दिया जाता है, यार्न बना दिया जाता है। और इन्हीं यार्न से क्या बनाए जाते हैं, आगे चल करके स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट्स, ये सारी चीजें जो है वो तैयार की जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने देख लिया। ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं इनके डेफिनेशन जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कीवर्ड में भी यूज होते हैं। तो आप सभी इसके बारे में समझिए। आज हमने केवल ऊल के बारे में बात करी, जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग सिल्क के बारे में बात करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन एंजॉय द चैप्टर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।